नमस्कार। कश्मीर के बैसरन में जो हमला हुआ और जो सब 26 या 28 पर्यटक मारे गए हैं, उसके लिए हम सबको दुख है। लेकिन उसकी जो रिपोर्टिंग हुई है ये शर्मनाक है और ये भड़काऊ है। क्या कभी आपने सुना था कि जब अखलक को मारा था तो उसकी रिपोर्टिंग ऐसे हुई थी कि धर्म पूछकर अखलक को मारा, या जब स्टेन्स को मारा था तब उसकी रिपोर्टिंग ऐसी हुई थी? उस समय भी धर्म पूछकर ही मारा था, लेकिन क्या इस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है? किसने आधे घंटे के अंदर बता दिया कि धर्म पूछ कर मारा गया है लोगों को? किसने बताया ये? मैंने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा है, या जो भी वीडियोज़ वहाँ निकले कल से आज तक, जिसमें लोग कह रहे हों कि हमसे पूछा गया और हमारे कपड़े उतरवाए गए और हमें साबित करने कहा गया कि हम हिंदू हैं या मुसलमान। ठीक है, 4 मुसलमान भी तो मारे गए। उनसे धर्म पूछना भूल गए थे, या उन्होंने अपना धर्म ही बता दिया कि हम हिंदू हैं क्योंकि उन्हें मरने का शौक़ था? अल्लाह के एक ही सहारा था। बच्चा कुमाए वाला से कोनो तो बड़ा ही से हाय अल्लाह के कर सोन के कर सो खुदाया। तो मेरा पहला जो प्रश्न है वो, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी। पहली घटना नहीं है, लेकिन इसे जानबूझ करके अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए क्यों इस तरह से पेश किया जा रहा है पूरे देश में? आधे घंटे के अंदर पूरे देश में एक खबर फैल गई थी, धर्म पूछकर मारा गया, कपड़े उतरवा के मारे गए और इसे याद रखेगा हिंदुस्तान, और इस तरह की बातें। तो किसी भी घटना दुर्घटना का इस तरह से फ़ायदा उठाना कि क्या इसके नाम पर हमें वोट मिल सकता है, क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर हमें वोट मिल सकता है, ये उस श्रेणी की बात है। दुख किसे नहीं होगा, चाहे आपके घर के लोग हों, मेरे घर के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों। इस देश में धर्म के नाम पर जो लड़ाई चल रही है वो हमें कहाँ ले जाएगी? क्या हम गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, जैसा कि किसी ने कहा कि शायद सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध करवाना चाहता है, या जो चीफ जस्टिस हैं वो करवाना चाहते हैं? न्यूज़पेपर्स को जब रिसॉर्ट और खुले मैदान में अंदर नहीं पता है तो वो ये चीज़ें उन्हें सबसे पहले पता चल गई कि धर्म पूछकर मारा है। अपने पहले लाइन में लिख रहे हैं कि 2:45 को रिसॉर्ट में गोली मारी, और सबको पता है कि बैसरन एक घाटी है, खुला मैदान है जो कि बाढ़ से घिरा हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ पिछले साल 25 लाख पर्यटक गए थे, यानी कश्मीर 25 लाख पर्यटक गए थे, उसमें से 22 लाख लोग इस पहलगाम और बैसरन घाटी पर गए थे, लेकिन उस पर कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं थे। अलावा बाढ़ के वहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं थे। आधा घंटा से ज़्यादा लगा सेना के लोगों को वहाँ पहुँचने में, जब इन्फॉर्मेशन मिली। और ये भी पता है कि बैसरन घाटी के चारों तरफ घने जंगल हैं, 4-5 आतंकवादी गोली मारकर कहीं भी गायब हो सकते हैं, तब भी वहाँ पर कोई भी सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं थे। उस बात को छुपाकर हम ये बातें कर रहे हैं धर्म और न्याय की। अब आप ये जानिए कि हमें या हमारे लोगों को इतना भी जानकारी नहीं है कि दाढ़ी में सेना वाले कभी नहीं दिखेंगे आपको। सेना में दाढ़ी रखना अलाउड नहीं, अलावा सिख लोगों के, जो कि पगड़ी भी बांधते हैं, और कोई दाढ़ी नहीं रख सकता। और ख़ास करके जिस तरह के स्केच अभी सामने आए हैं, इस तरह के लोग अगर आपको सेना की वर्दी में दिखाई दें तो आप तुरंत अलार्म रेज़ करिए। ये मान लीजिए कि ये फर्जी लोग हैं, आतंकवादी हो सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि लोकल जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं,
चाहे वो महबूबा मुफ्ती का दल हो, चाहे ये जो रूलिंग पार्टी है वहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे कांग्रेस के जो बचे कुचे रह गए हैं लोग, तो अब्दुल्ला, मुफ्ती या बाकी लोग सब ने इस नरसंहार का विरोध किया है। हो सकता है कि उसके पीछे उनका सिर्फ एक ही कारण हो कि इन आतंकियों ने रोज़ी रोटी पर हमला किया है। जिस प्रदेश में 25 लाख यानी 25 लाख लोग और 22 लाख लोग इस खास जगह पर आ रहे हैं पहलगाम में, वहाँ के लोग टूरिज़्म पर ही डिपेंड करते हैं, उनकी रोज़ी रोटी इसी से चलती है। अगर मान लीजिए एक पर्यटक दिन में 100 रुपये भी खर्च करता है लोकल लोगों पर और रहने सहने पर और तमाम सुविधाओं पर, अगर वो 5,000 रुपये भी खर्च करता है और 22-25 लाख लोग आ रहे हैं, आप सोचिए कितना बड़ा इनकम उस प्रदेश के झोली में जा रहा है। तो ये जो विरोध हो रहा है वो उसका एक प्रमुख कारण ये है कि इस बार लात रोज़ी रोटी पर पड़ी है, रोज़गार पर पड़ी है। दूसरी बात, इसी पेपर ने छापा है कि जब विदेशी हमलावर यानी जब विदेशी आतंकवादी घुस गए हैं तो उन्हें पर्यटकों की चिंता नहीं है। जब देशी यानी कश्मीरी जो लोग थे वो आतंकवादी थे तो वो पर्यटकों पर हमला नहीं करते थे। वो उसका कारण भी यही था कि जो भी थोड़े बहुत पर्यटक उस समय जाते थे, आज से 2-4 साल पहले 370 हटने के पहले तक, सुरक्षा बढ़ने के पहले तक, वो कश्मीर की लाइफलाइन थे, वहाँ के गरीब लोगों की रोज़ी रोटी का ज़रिया थे। तो पर्यटकों को मारना या जो अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं अमरनाथ यात्रियों को उनको मारना या किसी भी निहत्थे को मारना कश्मीरियत में शामिल नहीं था। हो सकता है ये अफ़गानी हो, पाकिस्तानी हो, जहाँ के भी हो। अब तरह तरह की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तानी जनरल ने ये कहा, फला ऐसा हुआ, ये हुआ, वो सब बातें होंगी, उसकी सारी चीज़ें अभी खुल कर सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बातें दो ही हैं। पहली कि इसे धर्म, कम से कम जो मेन मीडिया है, जो मुख्य मीडिया है और आजकल जो सोशल मीडिया है, उस पर धर्म को लेकर ऐसा प्रचार ना करें। 4 गैर हिंदू भी मारे गए हैं, तो किसी का धर्म पूछकर मारा गया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं। ये सब उन लोगों को करना है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे, जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा। दूसरा, हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं कर रखे थे। जहाँ 22 लाख लोग और पिछले 3 महीने में वहाँ 6.5 लाख लोग गए हैं जिस घाटी में, ये बैसरन घाटी में, वहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसे छुपाने की कोशिश ना करें। आगे देखते हैं और क्या क्या रहस्योद्घाटन होते हैं, फिर आप मेरी बात पे ध्यान कीजिएगा। धन्यवाद। कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए कि जो मेहमानों से आज जो गद्दारी हुई है ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, इनोसेंट जान है, इनोसेंट किलिंग, इनोसेंट किलिंग बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, मजलूमों का कत्ल बंद करो, बंद करो, मजलूमों का कत्ल बंद करो, बंद करो।